बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। ज़ाहिर एमएचडी हियर और आज मैं आप लोगों को मनी मैनेजमेंट प्लान देने जा रहा हूँ कि आपने अपने अकाउंट को कैसे ग्रो करना है और आपने लॉसेस से किस तरह से बचना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपके साथ एक सिग्नल शेयर किया। ठीक है, ये आप देख सकते हो और मैं मनी मैनेजमेंट प्लान जो आपको दे रहा हूँ $200 के अकाउंट के हिसाब से दे रहा हूँ। बाकी आपका जितने भी अकाउंट होगा आप उस अकाउंट के हिसाब से रिस्क मैनेज कर ले। ठीक है, इसको देख के तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपका $200 का अकाउंट है और यहाँ पे मैं एक सिग्नल भी शेयर कर चुका हूँ डेमो के तौर पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स यूएसडी बाई 2032-2030। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो जो है एंट्रीज दे चुका हूँ कि 2032-2030 के एरिया से आप बाई कर सकते हैं। ये एक जोन बन रहा है। ठीक है, बाइंग जोन। तो यहाँ पे जो है टीपी जो है फर्स्ट टीपी 2036 है, सेकंड टीपी 2038 है, थर्ड 2040, फोर्थ जो है 2045 है और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है 2027 का है। ठीक है, यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस बन रहा है 2032 से मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है 50 पिप्स का और 2030 से मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है 30 पिप्स का। तो ये टोटल कितने हुए? 30 प्लस 50 80 पिप्स हुए। ठीक है, और मेरा $200 के अकाउंट है। मेरा 50 पिप्स का एसएल फर्स्ट एंट्री से बना है, सेकंड से 30 पिप्स का। तो अगर मेरा एसएल हिट होगा तो मुझे कितना लॉस होगा? मुझे सिर्फ $8 का लॉस होगा। ठीक है, आपने 0.01 लॉट साइज के टू एंट्रीज लगानी है। ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे शेयर किया 2032 और 2030। ठीक है, 0.01 के साथ टू एंट्रीज लगानी है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मुझे $8 का लॉस होगा। ठीक है, अब अगर आपकी टीपी हिट हो जाती है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो है अपने फर्स्ट जो एंट्री है 2032 से लगाई, इसकी टीपी आपने लगानी है 2038 की। ठीक है, तो अगर आपकी ये टीपी हिट होगी आपको $6 का प्रॉफिट होगा और 2030 की जो आपकी एंट्री इसकी टीपी आपने रखनी है 2040। ठीक है, इससे आपको प्रॉफिट जो होगा वो होगा $10 का। तो 10 प्लस 6 इज इक्वल टू $16 बन जाते हैं। ठीक है, बट अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने जो है इतनी होल्डिंग पावर मेरी नहीं है तो मैं फर्स्ट एंट्री का सेकंड टीपी रखता हूँ और जो मेरी सेकंड एंट्री इसकी भी सेकंड टीपी ही रखता हूँ। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम। आप अपने दोनों एंट्रीज की जो है सेकंड टीपी अगर आप रखेंगे तो फर्स्ट एंट्री से आपको $6 का प्रॉफिट होगा, सेकंड से आपको $8 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, मैंने यहाँ पे टू एंट्रीज के अकॉर्डिंग जो मैंने प्लान आपको अभी दिए है तो इसमें देखिए अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको कितने डॉलर का लॉस होगा? $8 का। आपकी टीपी हिट होगी तो आपको $14 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और इसमें जो है ये एक बहुत ही कमाल का प्लान है। अगर आपके 25 कंसेक्यूटिव एसएल हिट होंगे तब जाके आपके अकाउंट वाश होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और इसमें अगर आपके सिर्फ 15 टीपीज भी हिट होंगे तो आपके अकाउंट जो है वो डबल हो जाएगा। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही यूनिक प्लान है। इसमें जो है इंशाल्लाह आपके अकाउंट कभी भी वॉश नहीं होगा अगर आप प्रॉपरली इस प्लान को फॉलो करेंगे। देखिए अगर आपकी जस्ट 50% एक्यूरेसी, आप बिल्कुल बिगिनर है, आपको ट्रेडिंग का पता ही नहीं है, आपको सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता है, रेजिस्टेंस से सेल करते हो, सपोर्ट से बाय करते हो और आपके पास ये मनी मैनेजमेंट प्लान है। ठीक है, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, अगर आप इस प्लान को फॉलो करोगे तो आप अपने अकाउंट को इजीली ग्रो कर सकते हो। अच्छा जी, प्लान नंबर 2 क्या है? प्लान नंबर 2 मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका $200 का अकाउंट है उसमें आप दूसरी तरह से अकाउंट मैनेज करते हैं, आप सिर्फ एक एंट्री लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गोल्ड बाय दिया 2032-2030 से, आपने इसके बीच में से बाय करना है। ठीक है, 2031 से आपने बाय कर लेना है गोल्ड को। ठीक है, और इसके एसएल 2027 से 40 पिप्स का आपका एसएल, अगर आपका एसएल हिट होता है तो आपको $8 का लॉस होगा। $8 का इसलिए क्योंकि आपका लॉट साइज 0.02 होगा, 0.01 नहीं होगा। ठीक है, आपको $8 का लॉस होगा और आपने टीपी कौन सी रखनी है ये भी मैं आपको बताता हूँ। टीपी जो है टीपी आपने 2039 की रखनी है। ठीक है, 2039 की आपने 80 पिप्स की टीपी रखनी है। आपने देखना है 80 पिप्स कहाँ पे बन रहे हैं, तो 80 पिप्स जहाँ पे बन रहे हैं आपने वहीं पे अपनी टीपी जो है वो रख लेनी है। 2039 की आपने टीपी रख लेनी है। तो अगर आपका टीपी हिट होगा आपको कितना प्रॉफिट होगा? $16 का। सो यहाँ पे आते हैं, वन एंट्री अगर आप लगाते हैं 0.02 के लॉट साइज के हिसाब से तो आपका एसएल 2027 होगा, टीपी 2039 बनेगी। 1:2 पे आप ट्रेड करेंगे तो आपके 25 एसएल होंगे, तब जाके आपके अकाउंट वाश होगा। और अगर आपके सिर्फ 13 टीपीज होंगे तो आपका अकाउंट जो है वो डबल हो जाएगा। सो आपके पास ये मनी मैनेजमेंट प्लान हो तो आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे मार्केट में, आप हमेशा से प्रॉफिटेबल रहेंगे। और मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके माइंड में? टेक्निकल्स है या फंडामेंटल्स है? क्या चीज़ है आपके माइंड में? मुझे बताएं, टेक्निकल्स है या फिर फंडामेंटल्स है? क्या चीज़ है आपके माइंड में? अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शंस दे दिए आपको। ठीक है, कि यहाँ पे आपके माइंड में ऐसा क्या चल रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा किरदार किस चीज़ का होगा?
अब काफ़ी सारे लोग होते हैं कि टेक्निकल के पीछे भागते, कुछ फंडामेंटल्स के पीछे भागते, कुछ साइकोलॉजी के पीछे। तो कुछ लोग होते हैं जो कि मनी मैनेजमेंट के पीछे भागते कि यार मेरे पास ये मनी मैनेजमेंट प्लान होगा तो मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा। कोई कहता है मेरे पास ये टेक्निकल्स होंगे तो मैं सक्सेसफुल बनूंगा। कोई कहता है मेरे पास ये स्ट्रेटजी होगी तो मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनूंगा। हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिंपली गाइड करता हूँ कि इसमें कौन सी चीज़ की, कौन सी स्ट्रेटजी की कितनी अहमियत है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए टेक्निकल एंड फंडामेंटल जो है ना, उसका किरदार जस्ट 20% है मार्केट में, ठीक है। आपके टेक्निकल, आपके फंडामेंटल जो है आपको जस्ट 20% काम आएंगे। साइकोलॉजी को अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी जो है आपको 50% काम आएगी, ठीक है। और मनी मैनेजमेंट को अगर देखा जाए 30% मनी मैनेजमेंट काम करती है। सो ये सब मिला के 100% हुआ। तो यहाँ पे आप खुद देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रोल है वो किस चीज़ का है, वो साइकोलॉजी का है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक ज़बरदस्त किस्म का मनी मैनेजमेंट प्लान का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स। सो अगर आपके पास एक ज़बरदस्त किस्म का मनी मैनेजमेंट प्लान है तो आप कभी भी लॉस नहीं करोगे, आप प्रॉफिटेबल रहेंगे इंशाल्लाह। मैंने जो मनी मैनेजमेंट प्लान दिया है 1 एंट्री का, ठीक है। अगर 1 एंट्री को देखा जाए कि अगर फॉर एग्जांपल आपका $200 के अकाउंट है, आप इसमें 0.02 की लॉट के साथ एक एंट्री लगाते हो, 1:2 पे ट्रेड करते हो, 40 पिप्स का एसएल रखते हो, 80 पिप्स की टीपी रखते हो, तो इसमें अगर आपकी सिर्फ 60% एक्यूरेसी होगी या 70% एक्यूरेसी होगी तो आप अपने अकाउंट को बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो एंड यू विल बी सक्सेसफुल ट्रेडर। मनी मैनेजमेंट प्लान जो था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है इंशाल्लाह। और आपने अगर अभी तक ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की और अगर आप ट्रेडिंग कर भी रहे हो बट आप लॉसेस कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, तो उसके लिए हमारे एकेडमी को ज्वाइन करें, मास्टर पिप्स फॉरेक्स एकेडमी को। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग भी मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल सर्विस भी मिलेगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स मिल रहे जो कि आपको अदर एकेडमीज़ प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।